सीआईए भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर के जयपुर में हनुमान बेनीवाल की हुंकार, आरएलपी की युवा आक्रोश महारैली। देखिए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। ये आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है वो नागौर का शासक देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी